हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक चैनल RG 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं गाइस। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन का स्वभाव बहुत चेंज होता रहता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव उनका जो है वो नेचर है, कभी एक पल में आपके साथ होते हैं, दूसरे पल में आपसे अलग हो जाते हैं, कभी आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बात बात में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, या बात करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, और कभी बहुत ऐसा दिखाते हैं कि आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। तो आप जो हो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जैक्टली ये इंसान चाहता क्या है। क्या ये मुझसे प्यार करता है, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे साथ रहना चाहता है या मुझसे दूर हो जाना चाहता है, कि एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या, चल क्या रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग में, किस तरीके की एनर्जीज हैं इस इंसान की, क्या मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके का नेचर होता है तो एक तरीके से हमारे ज़हन में जो है ये डाउट ही जो है वो क्रिएट करता है। तो ऐसा डाउट आपके अगर दिमाग में चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इस सिचुएशन में आपको इस इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है। तो जब भी आपको मिले आपको कोई ना कोई हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और हमेशा की तरह आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर निकल कर आता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियोस एंड लाइक एज मच एज यू कैन एंड कमेंट्स एज वेल। ओके, तो देखेंगे कि इस इंसान पर आपको भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके भरोसे के लायक है भी ये इंसान या नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही आपको बहला रहा है। तो कार्ड यहाँ पर आया है जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड यहाँ पर अपने आप निकल कर आ रहे हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, ए ऑफ swords। बॉटम में हमारे पास एनर्जी है द नाइट ऑफ कप्स की। चलिए पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है। तो सबसे पहले मैं आपको साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता दूँ गाइस। तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर है अर्थ साइन की, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेगिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और बॉटम के कार्ड में हमारे पास नाइट ऑफ कप है। तो वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। तो ये है साइन और एलिमेंट। तो आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पर ध्यान देना है रीडिंग पर। अगर वो आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, और ज़्यादा ध्यान आपने जो है वो साइन और एलिमेंट पर यहाँ पर नहीं देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर निकल कर आया है कि आपने क्या इस इंसान पर भरोसा करना है नहीं करना है, क्यों इसका जो है मूड इतना चेंज होता रहता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा डाउट में डाल देता है और कभी ऐसा बिहेव करता है कि बहुत आपसे लगाव है इस इंसान को। तो
लगाव डेफ़िनेटली यहाँ पर दिखाई देता है गाइस कि एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा है जो दिखाई देता है कि आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ काफ़ी अटैच्ड हो, काफ़ी बंधे हुए एक-दूसरे के साथ महसूस करते हो। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा जो हो अटैच्ड इस इंसान से, और कभी-कभी शायद इसके बिहेवियर से आपको ये भी लगता होगा कि मुझे इस बंधन को, इस रिलेशनशिप को तोड़कर जो है वो निकल जाना है आगे, मुझे और इस इंसान को बर्दाश्त नहीं करना है। मुझे समझ ही नहीं आता इस इंसान का बिहेवियर क्या है, इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है, कभी बहुत अच्छा बिहेव, कभी बहुत ही ख़राब बिहेव। तो चाहता क्या है ये इंसान? ये आपको जो डाउट में रखता है, तो आपको लगता है कि शायद ये इंसान अब मेरे अल या तो लायक नहीं है, या मुझे इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि ऐसे इंसान को छोड़कर जो है मैं आगे बढ़ जाऊँ। मुझे जो है इस बंधन को, इस रिलेशनशिप को तोड़ देना है। लेकिन चाहकर भी आप ये बंधन जो हो यहाँ पर तोड़ नहीं पा रहे हो। और अगर इस इंसान की बात करें तो बहुत ही यंग इमेच्योर एनर्जी वाला ये इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से ही बार-बार ऐसा जो है आपके रिलेशनशिप में होता है। यहाँ पर काफ़ी यंग एनर्जीज़ हैं, काफ़ी यंग ये इंसान है, हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हों, और ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी फैमिली के ऊपर फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी डिपेंडेंट है। रुपए पैसे की थोड़ी तंगी इस इंसान की लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके एम, इसके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत बड़े-बड़े हैं। काफ़ी कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, एक अच्छा रुपए पैसा जो है वो कमाना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल की अगर इसकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी अनस्टेबल जो है वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन फ्यूचर इसका जो है वो काफ़ी ब्राइट मुझे यहाँ दिखता है। आगे आने वाली लाइफ़ में ये इंसान अपनी मेहनत से जो है वो तरक्की पाएगा, अच्छा जॉब और बिज़नेस जो भी ये करना चाहता है वो इसके पास होगा, रुपए पैसा भी इसके पास होगा। लेकिन फ़िलहाल में इसकी एनर्जीज़ जो हैं वो थोड़ी-सी यहाँ पे इसके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर थोड़े लैग कर रही हैं, और थोड़ा इमेच्योर भी है। डिसीजन लेने में उतना स्ट्रॉन्ग ये इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह है कि इसका मूड इतना ज़्यादा स्विंग होता है। कभी आपकी तरफ, कभी किसी और चीज़ की तरफ, कभी रुपए पैसे की तरफ, कभी अपने करियर की तरफ, तो कभी प्यार की तरफ, कभी रिलेशनशिप की तरफ, और कभी किसी और चीज़ की तरफ इसका ध्यान जो है वो हमेशा भटकता रहता है। और ऐसा ये चलता रहेगा गाइस, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ ही ऐसी हैं कि आने वाले और अ, साल 6 महीने अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके की सिचुएशन इसको रहेगी, क्योंकि अभी इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। तो जिस दिन इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, इसके दिमाग को भी स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी, तब ये थोड़ा-सा ज़्यादा जो है अपने रिलेशनशिप के बारे में गंभीर होकर यहाँ पर सोचेगा। फिलहाल की एनर्जी देखें तो एक प्लेफुल एनर्जीज़ ही है यहाँ पर, उतना ज़्यादा सीरियस ये इंसान अपने रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। फिलहाल के लिए रिलेशनशिप इसके लिए है, हाँ, एक रिश्ता है और जिसके साथ ये रहना भी चाहता है। लेकिन अगर कभी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन इसे लेना पड़े जहाँ पर कि इसको ये लगे कि नहीं, ये रिलेशनशिप से ज़्यादा कोई और चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, तो हो सकता है कि ये उस चीज़ की तरफ मूव ऑन हो जाए, क्योंकि डिसीजन मेकर नहीं है अभी ये। बहुत ही इमेच्योर है, एक परिपक्व दिमाग इसका नहीं है, तो इमेच्योर डिसीजन ये कभी भी इंसान अभी अभी तो फ़िलहाल नहीं ले पाएगा। इसके लिए इसको थोड़ा टाइम यहाँ पर लगने की जो है वो संभावनाएँ हैं। और एक एनर्जीज़ ये भी है कि हो सकता है ये इंसान कहीं बाहर, कहीं विदेश जाना चाहता है, कहीं दूर जाना चाहता है अपने करियर को बनाने के लिए। काफ़ी सपने हैं इस इंसान के, काफ़ी ऊँचा उड़ने की इसकी जो है वो ख्वाहिश है, अपने आप को जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ये इंसान चाहता है। और अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो इसके कंपैरिज़न में आप जो हो काफ़ी डिफरेंट हो ये गाइज़। यहाँ पर लगता है काफ़ी अच्छी फैमिली को आप बिलॉन्ग करते हो, एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी है, आप खुद भी बहुत अच्छा जॉब या बिज़नेस जो भी आप करते हो, काफ़ी उसमें आप सफल हो, काफ़ी आपके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है, अच्छा घर-बार भी आपका है, दिखने में भी आप काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लगते हो, आपके पास लग्ज़रीज़ हैं लाइफ़ की। वहीं आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ों में थोड़े लैक यहाँ पर करते हैं, हो सकता है उनके पास अपना खुद का घर, मकान भी ना हो। तो यहाँ पर थोड़े-से डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, और यही चीज़ें जब इसके दिमाग में आती होंगी ये सोचने के लिए कि आप इसके कंपैरिज़न में कहीं ज़्यादा बेहतर हो, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, आप एक अच्छा जॉब और बिज़नेस करते हो, आप एक अच्छी खाते-पीते परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, आपके पास अपना खुद का घर-मकान है, वहीं ये इंसान के पास शायद अपना खुद का घर-मकान भी नहीं है, और फाइनेंशियली भी ये स्ट्रगल कर ही रहा है। तो ये चीज़ें भी जब इसके दिमाग में आती हैं तो इसको थोड़ा-सा यहाँ पर भटका देती हैं, जिसकी वजह से इसके मूड स्विंग्स होते हैं। कभी ये आपकी तरफ अच्छा बिहेव करता है, और कभी आपकी तरफ जो है वो
बिल्कुल ही आपको नज़रअंदाज यहाँ पर कर देता है। वहीं बात करें इस इंसान की कि किस तरीके का नेचर इसका है, तो ये मेहनती इंसान है, ये मेहनत करने से कभी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर इसके सामने कोई भी चैलेंजेस थ्रो किए जाएँगे तो ये उन चैलेंजेस से लड़ने वाला इंसान है। उनसे कभी भी हार नहीं मानेगा, हमेशा उनमें जीतने की ख्वाहिश यहाँ पर इसकी होगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा-सा इमैच्योर है, अभी डिसीज़न मेकर नहीं है उतना, तो आपको भी थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखना है। आप अगर इस इंसान के साथ अपना रिश्ता आगे चाहते हैं, तो आपको जो है थोड़ा इसको टाइम देने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा मैच्योर होने देने की ज़रूरत है। थोड़ा, जैसे कि मैंने बोला, साल 6 महीने का टाइम आप लीजिए अपने रिलेशनशिप में, आप थोड़ा-सा धीरे अपने रिलेशनशिप को लेकर चलिए, और जैसे-जैसे टाइम बीतेगा वैसे-वैसे ये इंसान जो है मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपको जो है एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिलेशनशिप यहाँ पर मिलेगा। बात करें अगर भरोसे की, तो भरोसे के लायक ये इंसान है, जस्ट कि अपनी पर्सनल सिचुएशन की वजह से कभी-कभी ये जो है अजीब तरीके से बिहेव करता है। तो इससे आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। वहीं बात करें एक दूसरे कार्ड की, जो हमारे पास यहाँ पर आया था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, हो सकता है ये इंसान किसी और की बातों में भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, या तीसरे लोगों की बातों में से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। कोई भी इसको मिल जाता है लाइफ में जो इसको बड़े-बड़े सपने दिखाता हो, या बड़ी-बड़ी बातें करता हो, या ऐसे दिखाता हो कि हाँ, आप ऐसा कर लो तो आपकी लाइफ में इतना रुपए पैसा आ जाएगा, या आपकी लाइफ बदल जाएगी, या आपको चेंज हो जाएगा। तो लोगों की बात तो ये सुनने वाला बहुत इंसान है ये, मतलब तीसरी एंगल मुझे दिखाई देता है कि बाहर वाले लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता है। बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनकी बड़ी-बड़ी बातों में आ जाता है, और ये जो है जज नहीं कर पाता है कि लोग सिर्फ़, जैसे कहते हैं ना कि हम लाइफ़ में चीज़ें फेंक रहे हैं, ऐसी इसको जो है एनालाइज़ नहीं कर पाता है कि ये जो इंसान जिनकी बातों में ये आ गया है, वो सच में उस तरीके से बातें कर रहे हैं जो कि सच्चाई है, या सिर्फ़ दिखावा एक तरीके से कर रहे हैं। तो दिखावे वाली चीज़ों से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो लेकिन जैसे-जैसे ये अपनी उम्र के साथ बड़े होंगे, थोड़े से एक्सपीरियंस इनको लाइफ़ में होंगे, तो ये डेफ़िनेटली यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा, और जब ये मैच्योर होंगे तब आपकी लाइफ़ में, आपकी लव लाइफ़ में एक न्यू जो है वो शुरुआत यहाँ पर होगी, और आपको जो है एक नया जो है इंसान दिखाई देगा। और जजमेंट यहाँ पर यही दिखाता है, एक नई लाइफ, एक नया सवेरा, एक नया एंगल, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा। तो अगर इस समय आप परेशान है इस इंसान के बिहेवियर को लेकर, तो अभी आप यही सोचिए कि अभी जो है इसको थोड़ा टाइम देना है, इसको अपने ऊपर काम करने दीजिए, इसको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने दीजिए, जो भी इसके सपने हैं, जो भी इसकी ख्वाहिशें, उम्मीदें हैं, उन्हें पूरा करने दीजिए इसे। और जब ये अपने पैरों पर जो है खड़े हो जाएँगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो ये आपके पास वापस ही आएँगे। तो जहाँ तक बात है भरोसे की, तो भरोसा आप डेफ़िनेटली इस इंसान पर कर सकते हो, और आगे भी आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर यहाँ पर मुझे इस इंसान के साथ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा धीरे आपको इस रिलेशनशिप में जो है वो चलना पड़ेगा, और आपको जो है थोड़ा-सा मेहनत हो सकता है इस इंसान के साथ करनी पड़े। इसको थोड़ा समझाना-बुझाना पड़े कि लाइफ़ में हर चीज़ जो है सिर्फ़ ऐसे चुटकी बजाते ही नहीं मिल मिल पाती। उसके लिए अगर आपके कोई सपने हैं, आप कोई कुछ चाहते हैं, कुछ बनना आपको है, तो आप उसको सही दिशा में लगाइए अपने दिल-दिमाग को, और अपनी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए, तो आपकी बातें भी यहाँ पर ये सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें नहीं सुनते हैं या आपको नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप उन्हें आराम से, प्यार से समझाएँगे, बुझाएँगे, तो ये आपकी बातें सुनेंगे, और जैसे ही ये इंसान मेंटली मैच्योर हो जाएगा, तो ही आपको एक रिश्ते में जो है ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। शुरुआत एक नई आपकी रिलेशनशिप की डेफ़िनेटली होगी। एक नया जो है इंसान बनकर ये वापस आपकी लाइफ़ में आएगा, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर आप और ज़्यादा भरोसा कर पाओगे, जिसके ऊपर आपको ये लगेगा कि हाँ, इसके साथ मेरी लव लाइफ, मेरा फ्यूचर जो है वो सेफ है। ये इंसान मेरे साथ रिश्ते में लॉयल है, मेरे साथ रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ सकता है, और अगर बात करें किसी कमिटमेंट की, तो वो भी ये आपको देगा, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें आपको लगने वाला है। भरोसा आप डेफ़िनेटली इस इंसान पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इमेच्योर है, तो आप इसको थोड़ा-सा समझाइए, बुझाइए, और इन्हें सही रास्ता दिखाइए। आप अगर सही रास्ता दिखाएँगे, तो डेफ़िनेटली ये आपकी बात सुनेंगे भी, उस पे अमल भी करेंगे, और अपनी लाइफ़ में आगे भी बढ़ेंगे। तो आगे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इस इंसान का।
एक अच्छा कमाने वाला इंसान ये बनेगा और इसका अपना खुद का घर-बार भी होगा। और जब बात आएगी कमिटमेंट की, तो डेफ़िनेटली ये आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आप इनके एक कहते हैं ना सपनों के राजा या सपनों की रानी हो, उस तरीके से अब वो आपको देखते हैं। लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा कम यहाँ पर आँकते हैं आपके कंपैरिज़न में, इसीलिए इस समय थोड़ी झिझक है और कभी-कभी रिश्ते में जो है वो अजीब हरकतें भी ये इंसान कर देता है। तो इन चीज़ों को आपने दरकिनार करके इनको भूल जाना है और इस इंसान को सपोर्ट करना है और थोड़ा टाइम यहाँ पर देना है, और आप डेफ़िनेटली इस इंसान पर यकीन कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।